वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि भारत का जो संविधान है उसमें 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। और 12वीं अनुसूची तक हमने पढ़ा था, सारे अनुसूचियां जितनी भी उनके विषय पढ़े थे। यहाँ पर जो 12 अनुसूची है उनमें 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी गई हैं, जहाँ पर जो है बताया गया है कि 3 सूचियां कौन कौन सी है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यानी कि विकेंद्रीकरण की बात की गई है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण। कुछ शक्तियां राज्य को दी गई हैं, कुछ विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को दिया गया है। और समवर्ती सूची में बताया गया है कि कुछ ऐसे विषय भी हैं जिन पर केंद्र भी कानून बना सकता है और राज्य भी कानून बना सकता है। तो इन सभी सूचियों में कौन कौन से विषय हैं उनको हम जानने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पूरा वीडियो ध्यान से देखें। आज देखेंगे संघ सूची के बारे में। संघ सूची में 97 सब्जेक्ट हैं, 97 विषय हैं। और ये कौन से विषय हैं? कभी ना कभी तो आपने ये विषय मतलब ऐसे सोचा होगा कि अच्छा 97 विषय हैं, कौन कौन से हैं। तो आज जानेंगे उनको कि 97 विषय आखिरकार है कौन से जिन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले संघ सूची के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहला विषय है भारत की रक्षा। भारत की रक्षा की अगर बात आएगी और इस पर अगर कानून बनाना होगा तो संघ बनाएगा, यानी कि केंद्र सरकार बनाएगी। केंद्र सरकार यानी कि राज्य सरकार, राज्यसभा और लोकसभा मिलकर इस पर कानून बना सकती है। इसके बाद अगला विषय दिया गया है नौसेना, सेना और वायुसेना, संघ के अन्य सशस्त्र बल। तो केंद्र के या फिर कहें संघ के या कहें देश के जो सशस्त्र बल होते हैं, नौसेना, तीनों सेना हो गई, थल सेना, नौसेना और वायुसेना, इन पर अगर नियम बनेगा तो ये भी केंद्र सरकार ही बना पाएगी। अब 2 में ही 2 का दिया गया है। और संघ के किसी सशस्त्र बल का किसी राज्य में सिविल शक्ति की सहायता में अभी नियोजन, तो ये अगर ये नियम लागू करना है तो उसका अधिकार भी केंद्र के पास है। इसके बाद है छावनी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन, नौसेना, सेना और वायुसेना संकर्म, आयुध, अग्नायुध और गोला बारूद और विस्फोट, तो इससे संबंधित नियम कानून बनाने का अधिकार भी है। जो भी आयुध होते हैं, अग्नायुध होते हैं, गोला बारूद, विस्फोटक, जो कि हमारी सेनाएं प्रयोग में लाती हैं, उन पर कानून बनाना है, कोई नियम बनाना है, कोई संधि करनी है, तो ये सब केंद्र सरकार के हाथ में है। इसके बाद अगला जो नियम दिया गया, अगला जो विषय है परमाणु ऊर्जा और उसके उत्पादन के लिए आवश्यक खनिज संपत्ति स्रोत, ये सभी भी केंद्र सरकार के पास है। रक्षा उद्योग, केंद्रीय सूचना और अन्वेषण ब्यूरो, रक्षा और विदेश कार्य, तो विदेशी कार्य जितने हैं सब केंद्र सरकार ही करेगी। भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से निवारक निरोध। इसके अलावा विदेश कार्य। 11वां विषय है राजनयिक, परिषदीय और व्यापार प्रतिनिधित्व। तो व्यापार पर प्रतिनिधित्व करना है, राजनयिक, परिषदीय कोई कार्य करना है तो इस पर कानून बनाना है, कोई नियम बनाना है तो केंद्र सरकार बनाएगी। और जैसे कि विदेशों में जाकर हम व्यापार का विस्तार करते हैं तो उससे रिलेटेड जो लॉज होते हैं वो सब केंद्र सरकार के हाथ में होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, निगम और अन्य निकायों में भाग लेना और उनमें किए गए विनिश्चयों का कार्यान्वयन करना, तो ये सभी केंद्र सरकार ही करती है। अब विदेशों से संधि और करार करना, ये काम तो केंद्र ही करेगा। युद्ध और शांति की बात केंद्र सरकार के हाथ में है। वैदेशिक अधिकारिता, विदेशों की जो कंपनियां भारत में आके काम कर रही हैं उनको कितने अधिकार देने हैं, इससे संबंधित कानून भी केंद्र सरकार ही बनाती है। नागरिकता, देशीयकरण और अन्य देशीय, ये जो विषय हैं ये भी केंद्र सरकार के हाथ में है। प्रत्यर्पण संधियां जो होती हैं उनसे संबंधित नियम कानून सब सरकार बनाएगी, मतलब केंद्र सरकार बनाएगी। पासपोर्ट और वीजा, ये भी केंद्र सरकार के हाथ में है। भारत के बाहर के स्थानों के लिए तीर्थ, समुद्री डकैती और गहरे समुद्र या फिर हवा में किए गए अपराधों एवं राष्ट्रों के कानून के खिलाफ अपराध। रेल सेंट्रल का सब्जेक्ट है। राष्ट्रीय राजमार्ग, अंतर्देशीय जलमार्ग पर पोत परिवहन और परिवहन, तो अंतर्देशीय यानी कि देश के अंदर ही अंदर जो जलमार्ग हैं उन पर पोत परिवहन और परिवहन, किसी भी प्रकार का परिवहन करने से संबंधित नियम बनाएगी कौन? केंद्र सरकार। इसके बाद अगला जो विषय है 25 नंबर का विषय है समुद्री पोत परिवहन और परिवहन, इससे मिलता जुलता ही विषय है। इसके बाद अगला विषय है प्रकाश स्तंभ, पोत परिवहन और वायुयानों की सुरक्षा के लिए, तो इनसे संबंधित नियम भी केंद्र सरकार बनाएगी। महापत्तन भी केंद्र सरकार के पास है। तो जो मुख्य विषय होते हैं जो देश की सुरक्षा से संबंधित हैं, देश की शान से संबंधित हैं, वो सभी विषय केंद्र सरकार के हाथ में ही रहते हैं। इसके अलावा अगला जो विषय है 28 नंबर का पत्तन, संगरोध, नाभिक और मरीन अस्पताल। 29 नंबर पर है वायुमार्ग, वायुयान और विमान चालक। 30 नंबर पर है रेल,
समुद्र, वायुमार्ग अथवा यंत्र नोदित जलयानों में राष्ट्रीय जलमार्गों द्वारा यात्रियों और माल का वहन करना। इसके बाद अगला जो विषय है 31, डाक तार, टेलीफोन, बेतार, प्रसारण और वैसे ही अन्य संचार साधन, यानी कि जितने भी संचार साधन है लगभग सभी केंद्र सरकार के हाथ में है। संघ की संपत्ति और उससे राजस्व किंतु किसी राज्य में से संपत्ति के संबंध में वहां तक के सिवाय जहां तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध करे उस राज्य के विधान के अधीन रहते हुए। तो संघ की जो संपत्ति है उससे संबंधित जो विषय है वो सभी केंद्र सरकार के हाथ में है और उससे राजस्व जो मिलता है जहाँ तक केंद्र, जैसे कि अगर कोई राज्य की संपत्ति है, राज्य में इससे संपत्ति के संबंध में भी केंद्र सरकार कानून बना सकती है, लेकिन अगर उससे राजस्व मिला है और वो केंद्र के हाथ में है, कोई महत्वपूर्ण संपत्ति है जैसे कि विश्व विरासत स्थल होते हैं, तो इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो केंद्र कानून बना सकती है। और संसद विधि के द्वारा, मतलब जैसे कि किसी भी विषय पर कानून अगर राज्य सरकार ने बनाया है और उसी पर कानून केंद्र सरकार ने बनाया है, तो केंद्र सरकार का कानून वहाँ पर अगर कॉन्ट्राडिक्शन होता है, दोनों में विवाद की स्थिति आती है, तो केंद्र सरकार का कानून मुख्य माना जाता है, केंद्र सरकार का कानून ही सर्वोच्च होता है। तो उसी प्रकार की कुछ बात लिखी गई है कि वहाँ तक के सिवाय जहाँ तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध करे उस राज्य के विधान के अधीन रहते हुए, तो राज्य के विधान के अधीन रहते हुए संसद की विधि मानी जाएगी, इस प्रकार से। इसके बाद अगला विषय है लोक। 34 नंबर पर दिया गया है देशी राज्यों के शासकों की संपदा के लिए प्रतिपाल्य अधिकरण। इसके बाद संघ का लोक ऋण जो होता है वो केंद्र सरकार के हाथ में है। करेंसी, सिक्का निर्माण और वैध निविदा 37 जो विदेशी मुद्रा ऋण है सभी केंद्र सरकार के हाथ में है। भारतीय रिजर्व बैंक, डाकघर बचत बैंक केंद्र सरकार के पास है। भारत सरकार या फिर किसी राज्य की सरकार द्वारा संचालित लॉटरी, जो लॉटरीज वगैरह होती हैं, इन सब पर नियम केंद्र सरकार बनाती है। विदेशों के साथ व्यापार करना, वाणिज्य करना केंद्र सरकार के हाथ में है। अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य भी केंद्र सरकार ही संभालती है। इसके बाद अगला विषय है 43 नंबर पर व्यापार निगमों का, जिनके अंतर्गत बैंकिंग, बीमा और वित्तीय निगम है किंतु सहकारी सोसाइटी नहीं है, नियम विनियमन और परिसमापन। तो जो व्यापार निगम है उन पर नियम विनियमन करना, परिसमापन करना, ये सब केंद्र सरकार के हाथ में है। बैंकिंग, बीमा और वित्तीय निगम भी। इसके बाद अगला विषय है चाहे वे व्यापार निगम हो या नहीं है, जिनके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं है। तो जैसे कि कोई संस्था है, कोई निगम है जिसका उद्देश्य सिर्फ एक राज्य के लिए नहीं है, या तो देशीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर है, तो वहाँ पर जो नियम होंगे वो केंद्र सरकार के लागू होंगे उस वित्तीय संस्था, उस व्यापार निगम पर। इसके बाद अगला जो विषय दिया गया है 61 नंबर पर, क्या विषय दिया गया है? संघ के कर्मचारियों से संबंधित औद्योगिक विवाद। इसके आगे कुछ और विषय हैं, पहले ये वाले देख लेते हैं। यहाँ पर हमने कौन सा देखा? 44 देखा। 45 नंबर पर है बैंकिंग। इसके बाद 46 नंबर पर है विनियमन पत्र, चेक, वचन पत्र और वैसे ही अन्य लिखते। बीमा, स्टॉक एक्सचेंज, वायदा बाजार, पेटेंट, आविष्कार, डिजाइन, इन सबसे जो संबंधित है। प्रतिलिप्याधिकार, व्यापार चिन्ह और पण्य वस्तु चिन्ह, जो वस्तुओं के चिन्ह होते हैं ना, जैसे कि जीआई टैग होता है और इसी प्रकार से हॉलमार्क हुआ, ये सारे जो चिन्ह होते हैं, पेटेंट होते हैं, आविष्कारक होते हैं और कॉपीराइट्स वगैरह, ये सब केंद्र के हाथ में है। बाटों और मापों के मानक नियत करना केंद्र सरकार के हाथ में है। भारत से बाहर निर्यात किए जाने वाले या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य को परिवहन किए जाने वाले माल की क्वालिटी के जो मानक हैं वो नियत करना, वो निर्धारित करना किसके हाथ में है? केंद्र सरकार के हाथ में है। इसके बाद अगला विषय है वे उद्योग जिनके संबंध में संसद ने विधि द्वारा घोषणा की है कि उन पर संघ का नियंत्रण लोकहित में समीचीन है। तो इस पर भी कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार ही बनाएगी। इसके बाद 53 नंबर पर है तेल क्षेत्रों और खनिज तेल संपत्ति स्रोत, पेट्रोलियम उत्पाद और अन्य द्रव और पदार्थ जो ज्वलनशील हैं, खानों का विनियमन करना, खनिजों का विकास लोकहित में समीचीन करना। इसके अलावा खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन करना, अंतर्राज्यीय जो नदियां हैं और नदी दून, उनका विनियमन और विकास करना केंद्र सरकार के हाथ में होता है। राज्य क्षेत्रीय सागर खंड से परे मछली पकड़ना और मत्स्य क्षेत्र, ये सब भी केंद्र सरकार के हाथ में ही है। इसके बाद है संघ के अभिकरणों द्वारा नमक का विनिर्माण करना, प्रदाय और वितरण करना। अफीम की खेती, उसका निवारण, विनिर्माण और निर्यात के लिए विक्रय करना। तो अफीम जो है भले किसी राज्य के में विशेष तौर पर उगाई जाती हो, खेती की जाती हो, लेकिन अफीम की खेती ये किसके हाथ में है? ये केंद्र सरकार के हाथ में है। केंद्र सरकार उस पर नियंत्रण कर सकती है, चाहे तो उसका जो कह सकती है कि आप यहाँ पर खेती नहीं कर सकते हैं, केंद्र सरकार अपने अधिकार में ले सकती है। तो ये सब जो काम होते हैं अफीम की खेती करना, ये सब सरकार के देखरेख में ही होता है। इसके बाद अगला जो नियम दिया गया है, अगला जो विषय है, प्रदर्शन के लिए चलचित्र फिल्मों की मंजूरी। तो जो फिल्म होती हैं ये सब केंद्र सरकार की परमिशन के बाद ही रिलीज होती हैं। तो यहाँ पर हमने कितने 60 नंबर तक देखा। इसके बाद अगला जो विषय है 61 नंबर पे क्या दिया गया है?
संघ के जो कर्मचारी हैं उनसे संबंधित औद्योगिक विवाद केंद्र सरकार देखती है। राष्ट्रीय पुस्तकालय, भारतीय संग्रहालय, इंपीरियल जो युद्ध संग्रहालय होते हैं जैसे कि विक्टोरिया स्मारक या भारतीय युद्ध स्मारक नामों से ज्ञात संस्थाएं हैं, और भारत सरकार द्वारा पूर्णतः या फिर भागता वित्त पोषित और संसद द्वारा विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व की घोषित की गई वैसी ही कोई अन्य संस्था, ये सब जो है केंद्र सरकार की देखरेख में होती हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय नामों से ज्ञात संस्थाएं राष्ट्रीय महत्व की घोषित कोई अन्य संस्था, तो कोई ऐसी संस्था है जिसको राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया है तो उस पर केंद्र सरकार अपने नियम बना सकती है। इसके बाद है राष्ट्रीय महत्व वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा संस्थान, प्रशिक्षण, अनुशासन, अपराध का पता लगाने के लिए संघ की एजेंसियां और संस्थाएं जैसे कि CBI हुआ या फिर और अन्य एजेंसी हुई, रॉ हुआ, इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं इन पर भी नियम क्या है, इन पर जो सर्वोच्च अधिकार है वो किसका होता है, केंद्र सरकार का है नियम बनाने का। इनके जो पर्टिकुलर लॉज होते हैं या फिर अगर आप पढ़ेंगे जो अधिनियम होते हैं जो इनके लिए आते हैं तो उसमें भी लिखा होता है कि सर्वोच्च अधिकार केंद्र सरकार का होगा नियम बनाने का। तो यहाँ पर वही सारे विषय बताए गए हैं जिन पर केंद्र सरकार नियम बना सकती है, कानून बना सकती है। इसके बाद 66 नंबर का जो देखेंगे विषय है उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान संस्थान में वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों में मानकों का समन्वय करना और अवधारणा। राष्ट्रीय महत्व की घोषित प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक और अभिलेख तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष। इसके बाद 68 नंबर पर है भारतीय सर्वेक्षण, भारतीय भूवैज्ञानिक, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान और मानव शास्त्र सर्वेक्षण, मौसम विज्ञान संगठन, ये सभी जो है केंद्र सरकार इन पर नियम बनाएगी। अब यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट विषय है जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जनगणना। जनगणना पर जो है ये केंद्र सरकार के हाथ में। जनगणना कौन करवाती है, केंद्र सरकार करवाती है। भले राज्य के कर्मचारी उसमें लगे होते हैं, जो राज्य के कर्मचारी होते हैं उसका कार्य वो करते हैं, राज्यों के सहयोग से ही संपन्न होती है, लेकिन जनगणना करने का कार्य करवाता कौन है, केंद्र करवाता है। इसके बाद अगला है संघ लोक सेवाएं, जो परीक्षाएं होती हैं, अखिल भारतीय लोक सेवा परीक्षाएं होती हैं, UPSC जिस आप सुना होगा, UPSC में कई सारी पोस्ट होती हैं, तो वो सब केंद्र सरकार की कहें कि वो सब जो पद है या फिर जो सेवाएं हैं वो सब केंद्र सरकार के हाथ में है। संघ लोक सेवा आयोग हुआ, इसलिए जो कहते हैं ना IAS के पास जो पावर होता है वो बहुत होता है, क्योंकि IAS भले ही राज्यों में काम करता है लेकिन उसे राज्य की सरकारें उन पर अधिकार नहीं चला सकती, उन पर नियम जो बना सकता है वो केंद्र सरकार बना सकता है, और वो किसके अधीन काम करते हैं, वो भारत के राष्ट्रपति के अधीन काम करते हैं। इसके बाद अगला जो है 71 नंबर पर विषय दिया गया है संघ की पेंशन, अर्थात भारत सरकार द्वारा या फिर भारत की संचित निधि में से संदेय पेंशन, ये सब क्या है, केंद्र सरकार के विषय हैं। 71 विषय देखिए हमने। इसके बाद 72 नंबर पर है संसद के लिए, राज्यों के विधानमंडलों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन और निर्वाचन आयोग। संसद सदस्यों के राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के जो वेतन हैं और भत्ते हैं, इन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र का है। संसद के प्रत्येक सदन की शक्तियां, विशेषाधिकार, उन्मुक्ति और प्रत्येक सदन की समितियां और सदस्य, ये सब केंद्र सरकार के हाथ में है। राष्ट्रपति का वेतन और सेवा शर्तें तो केंद्र ही निर्धारित करेगा। कैबिनेट के मंत्री और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। संघ के और राज्यों के लेखाओं की संपरीक्षा। उच्चतम न्यायालय का गठन करना, संगठन करना, अधिकारिता और शक्तियां केंद्र सरकार के हाथ में है। उच्च न्यायालयों का संगठन भी केंद्र सरकार के हाथ में ही है। जो हाई कोर्ट्स हैं उनका संगठन करना भी केंद्र सरकार के हाथ में है। किसी उच्च न्यायालय के अधिकारिता का किसी संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तारण, ये भी केंद्र सरकार के हाथ में है। जैसे कि कोई हाई कोर्ट है तो उसका विस्तार यूटीज तक करना है तो ये केंद्र सरकार कर सकती है। इसके बाद अगला जो दिया गया है 80 नंबर पर, किसी राज्य के पुलिस बल के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का उस राज्य के बाहर किसी क्षेत्र पर विस्तृत करना। जैसे कि जो राज्य है, राज्य पुलिस क्या है, राज्य का विषय है। पुलिस जो है राज्य के अधिकार में काम करती है, लेकिन किसी राज्य की पुलिस का विस्तार या फिर सदस्यों की शक्तियों की अधिकारिता है अन्य राज्य तक विस्तारित करनी है, विस्तृत करनी है, तो ये केंद्र सरकार कर सकती है ऐसा। इसके बाद अंतर्राज्यीय प्रव्रजन, अंतर्राज्यीय क्वारंटीन, ये सब केंद्र सरकार करती है। कृषि आय से भिन्न आय पर कर जो लगता है वो केंद्र सरकार लगाती है। सीमा शुल्क किसके अंतर्गत, निर्यात शुल्क है। भारत में विनिर्मित और उत्पादित निम्न वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क केंद्र सरकार लगाती है। अब ये वस्तुएं कौन सी हैं, अपरिष्कृत पेट्रोलियम है, उच्च गति डीजल है, मोटर स्पिरिट यानी कि पेट्रोल, प्राकृतिक गैस, विमानन टरबाइन ईंधन, तंबाकू और तंबाकू उत्पाद। तो भाई जो तंबाकू होती है उस पर केंद्र सरकार कर लगाती है, उत्पाद कर। इसके बाद निगम कर केंद्र सरकार लगाती है। व्यष्टियों और कंपनियों के आस्तियों के जिनके अंतर्गत कृषि भूमि नहीं है, पूंजी मूल्य पर कर, कंपनियों की पूंजी पर जो कर लगता है वो केंद्र सरकार लगाती है। कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति के संबंध में जो संपदा का अधिकार है केंद्र सरकार बना सकती है उस पर नियम। कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति को उत्तराधिकार से संबंधित शुल्क केंद्र सरकार लगाती है। रेल, समुद्र, वायु मार्ग द्वारा ले जाने वाले जो माल होते हैं और यात्रियों पर सीमा कर
रेल भाड़ों और माल भाड़ों पर जो कर होता है वो केंद्र सरकार लगाती है। इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज, वायदा बाजार हुए, सम व्यवहारों पर स्टाम्प शुल्क जो लगता है, इससे भिन्न कर केंद्र सरकार के हाथ में होता है। इसके बाद 91 नंबर पर क्या दिया हुआ है, जो विनियमन पत्र चेक होते हैं उनमें वचन पत्र, प्रत्यय पत्रों, बीमा पॉलिसीज वगैरह हुए, शेयर के अंतरण वगैरह हुए, डिवेंचरों, पक्षियों और प्राप्तियों के संबंध में स्टाम्प शुल्क की दर ये केंद्र सरकार निर्धारित करती है। लोप और फिर 92 में कुछ नहीं है। इसके बाद 92 का में दिया गया है समाचार। अब क्या था ये 92 यहाँ पर लोप इसलिए लिखा है, ऐसे मत समझना कि लोप कोई विषय है। 92 में क्या है, जैसे कि पहले कोई विषय होगा लेकिन फिर ये विषय किसी और सूची में डाल दिया, या तो राज्य सरकार को दे दिया या फिर समवर्ती सूची में डाल दिया, तो 92 नंबर पर कुछ नहीं है। 92 का में क्या है, समाचार पत्रों से भिन्न माल के क्रय या फिर विक्रय पर उस दशा में कर जिसमें ऐसा क्रय या फिर विक्रय अंतर्राज्यीय व्यापार या फिर वाणिज्य के दौरान होता है। 92 खा है, 92 ABC 3 है, और जिसमें 92 का जो विषय है वो किसी और सूची में चला गया है या फिर खत्म कर दिया गया है। 92C का विषय भी कहीं और चला गया है। इसके बाद 92 जो B है, माल के परेषण और उस दिशा में जिसमें ऐसा परेषण या फिर अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होता है, तो माल व्यापार से संबंधित जो विषय है वो जो है ये सब केंद्र के हाथ में है। इसके बाद 92 जो C है यानी कि गा है, इसमें कुछ नहीं है। फिर 93 जो है, इस सूची के विषयों में से किसी विषय के संबंधित विधियों के विरुद्ध अपराध जो है, अपराध पर कानून बनाना है, नियम बनाना है कोई, वो सब केंद्र सरकार के हाथ में। इसके बाद अगला दिया गया 94 नंबर, इस सूची के विषयों में से किसी विषय के प्रयोजन के लिए जांच, सर्वेक्षण और आंकड़े जो है ये सब केंद्र सरकार करती है। 95 नंबर पर है, उच्चतम न्यायालय से भिन्न सभी न्यायालयों में इस सूची के विषयों में से किसी विषय के संबंध में अधिकारियों और शक्तियों, नवाधिकरण, विषयक अधिकारिता ये काम करना केंद्र सरकार के हाथ में है। 96 अब ये सूची के बारे में विषय बताया गया। इस सूची यानी कि ये नहीं है कि इसमें कुछ और विषय होंगे। इस सूची यानी कि जो केंद्र सरकार की सूची है, जो राज्य संघ सरकार की सूची है, जिसमें अभी हमने इतने 92 तक विषय देख लिए, तो इनके संबंध में या फिर इनके विरुद्ध कोई अपराध हुआ उसके संबंध में भी सर्वोच्च अधिकार किसके पास है, केंद्र के पास ही है। कोई जांच करना है, कोई सर्वेक्षण, आंकड़े निकालना है, सब केंद्र सरकार के हाथ में है। इसके बाद है, इस सूची के विषयों में से किसी विषय के संबंध में फीस, किंतु इसके अंतर्गत किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीस नहीं है। कोई अन्य विषय 97 नंबर पर है, कोई अन्य विषय जो सूची 2 या सूची 3 में प्रगणित नहीं है और जिसके अंतर्गत कोई ऐसा कर है, कोई उन सूचियों में से किसी सूची में उल्लिखित नहीं है। तो अब कुछ विषय ऐसे हैं जिन पर कर लगाने का अधिकार, जिन पर टैक्स लगाने का अधिकार केंद्र सरकार का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर टैक्स लगाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट का है, राज्य सरकार का है। लेकिन इसके अलावा भी कोई और कर बन सकते हैं, जिन पर कोई और विषय बन सकते हैं जिन पर टैक्स लग सकता है, तो वो केंद्र सरकार के पास ही चले जाएंगे, स्वतः चले जाएंगे। जिनका जिक्र नहीं किया गया है, जिनका वर्णन ना तो राज्य सूची में है ना समवर्ती सूची में है, तो वो स्वतः ही किन के पास रहेंगे, केंद्र सरकार के पास रहेंगे। एक तरीके से ये बात इसमें कही गई है 97 नंबर पर। तो यहाँ पर हमने संघ सूची के पूरे 97 विषय देख लिए, 97 विषय देख लिए। इसके आगे अगली सूची देखेंगे और उसके विषय देखेंगे। 66 विषय है राज्य सूची में और समवर्ती सूची में 47 है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ जुड़े रहें। ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें और मोर अपडेट्स और जीके जीएस के फैक्ट के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और आपके एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही लाभकारी होगा। और इसकी लिंक कहाँ पर मिलेगी, डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करेंगे, आप ऑफिशियल ग्रुप तक पहुँच जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।